इस समय वीसी कार्यालय के अंदर खड़ा हूँ। फिलहाल दूसरा पक्ष भी मौजूद है मेरे साथ, जहाँ पर एक महिला आरोप लगा रही है पिछले 12 दिनों से यहाँ पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया हुआ है। दूसरा पक्ष मौजूद है, कर लेते हैं वार्तालाप। दर्जनों सवाल है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय। मेरा नाम उदय भान चोपड़ा है। मैं अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण संघ का प्रधान हूँ। और जो मैडम आरोप लगा रही है इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। 2018 में टंकेश्वर जी हमारे वाइस चांसलर थे। थोड़ा सा उस टाइम एक बैकलॉग को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक डीन एकेडमिक अफेयर, प्रोफेसर और कुछ यूनियन हमारी जो जनरल यूनियन है उसके प्रेसिडेंट और एक ऐसी यूनियन का प्रेसिडेंट मैं और एक सदस्य और था। और एक सदस्य था हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से। तो उसमें गवर्नमेंट का एक ये था कि जो एससी का बैकलॉग है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री की ये थी कि मांग कि भी इसको जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। तो हमने एक एप्लीकेशन दी थी हमारा बैकलॉग निकाला जाए। तो उस कमेटी में पूरी पीएन से लेके न और ऊपर डीआर तक जितनी भी पोस्ट थे उनका सबका बैकलॉग निकालना था। तो वो कमेटी कम से कम भी उसकी मीटिंग हुई 10 या 15 मीटिंग हुई और उसमें कम से कम 6 महीने लगे। उसका में ये नतीजा हुआ कि भी जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे, आप बैकलॉग निकालो। तो हमने तो अपना बैकलॉग निकाल दिया, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं आता तो बैकलॉग मान्य नहीं होता। तो उसमें एक सोशल वेलफेयर का एक आदमी को कमेटी के अंदर सदस्य रखा गया और सोशल वेलफेयर के आदमी के साइन होते हैं बाकायदा रजिस्टर पे। जो रजिस्टर यूनिवर्सिटी लगाती है या कोई डिपार्टमेंट लगाता है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से उसके साइन होते हैं। तो उस रजिस्टर में हर एक पोस्ट का पीएन से लेकर डीआर तक की बैकलॉग निकाला गया। और उस टाइम जितना बैकलॉग निकाला गया कम से कम भी 23 उस टाइम प्रमोशन टंकेश्वर जी ने की। उस टाइम बैकलॉग निकाल के ना उसमें ये नहीं होता कि ये मेरा जूनियर है। बैकलॉग का मतलब जो पीछे हमारी पोस्टें रहेगी उनको एससी से ही फिल किया जाएगा, न कि जनरल से। तो जो मैडम कह रही है ना कि वो मेरा जूनियर है, ठीक है, वो जब बेस फीडर ग्रेड में लगे थे वो जूनियर है। जब हमारी पोस्ट कोई पेंडिंग रह रही है तो उसको एससी से ही भरेगा, जनरल से तो भरे नहीं जाएगा। तो जो बंदा हमारा उस डेट में एलिजिबल हो गया वो बैक डेट से उसको प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि बैकलॉग मिला हमारे को। तो यही मुद्दा कह रही है कि मैडम ये गलत है, जबकि ये गलत नहीं है। बैकलॉग तो गवर्नमेंट भी कह रही है। आप मुख्यमंत्री का संसद चल रही थी विधानसभा में, उसमें भी कहा कि बैकलॉग की जो पोस्टें हैं जल्द से जल्द निकालेंगे। तो ये बैकलॉग की ही पोस्टें हैं। सर एक बात बताइए, अगर वीसी साहब की बात करूँ, वीसी साहब के संज्ञान में जब ये मामला आया होगा तो वीसी साहब का क्या कुछ रवैया बदले में? वीसी साहब ने बाकायदा कमेटी बना के न और हाई कोर्ट के वकीलों से इसकी वो लिया है, इंक्वायरी करके ने राय ली है। और फिर ये इसको सतीश को जो है हमारा मजोका, इसको उसकी राय के बाद ही होया है। ऐसे नहीं है, कमेटी ने भी कर दिया और वकील की, हाई कोर्ट के वकील की राय भी ली है, उसके बाद इसको सतीश को अप किया है। सर एक बात देखने में नज़र आ पाती है, खैर किसी की अधिकारी की बुराई नहीं कर रहे, पर एक बात देखने आती है कि वीसी साहब बहुत कम मिलते हैं। वैसे क्या कुछ वैसे कुछ इसके पीछे का रीज़न है? मैं अभी बताता हूँ आपको। नए साल पे वीसी साहब ने 2 तारीख को खुलेआम पूरी यूनिवर्सिटी की चाय पार्टी करी। उसके बाद पहला वाइस चांसलर होगा जिसने खुला दरबार लगाया है। पहला वाइस चांसलर होगा जिसने खुला दरबार लगाया है। आप देखो 11 बजे वाइस चांसलर ने खुला दरबार शुरू किया था, 8:30 बज गए थे खुला दरबार। एक एम्प्लॉइज़ की बातें सुनी हैं और इनको भी कहा है आप भी आओ। इन्होंने अपनी मांग रखी भी है, प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। इनको ये कहा कि आप अपनी मांग रखो, कमेटी जो कहोगे वो कमेटी बना देंगे, लेकिन भाई जो बैकलॉग होगा वो तो देंगे। अगर नहीं बनता उसका बैकलॉग नहीं देंगे, लेकिन बैकलॉग है तो देना ही पड़ेगा बैकलॉग। तो उसमें वीसी साहब भी क्या करेंगे कि वो तो गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है जी। सर एक अंतिम सवाल था, अगर कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित अगर मान लीजिए वीसी साहब से मुलाकात करना चाहता हो बड़े बड़े अधिकारियों से, तो क्या कुछ अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो? और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। आम व्यक्ति जा सकता है मिलने के लिए? खुला जी, यहाँ कोई वो नहीं है। 11 से 11:30 बजे का टाइम है और 1 बजे तक वीसी साहब, आज तक कौन, जितने भी मैं यूनिवर्सिटी का 97 से एम्प्लॉइज़ हूँ, 27 साल हो गए मेरे को, आज तक कोई ऐसा वाइस चांसलर नहीं आया जिसने मना किया हो एम्प्लॉइज़ को भी आप ना आओ। खुला होता है। वाइस चांसलर रात को भी मिल लेते हैं कई वाइस चांसलर, तो ऐसी बात नहीं है। पब्लिक सर्वेंट नहीं आती है सरकारी कर्मचारी की? हाँ जी, सरकारी पब्लिक सर्वेंट में गिनती आती है जी। कोई नहीं मिलते हैं फिर वाइस चांसलर, ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलते। अगर बताइए अगर आप कोई एम्प्लॉइज़ को किसी प्रकार की दिक्कत है तो पहले हमारे भाई देखो नीचे स्टेप बने हुए हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई दिक्कत है तो वहाँ के एआर को मिलो, एआर से भी काम नहीं बनता फिर रजिस्ट्रार से मिलो, रजिस्ट्रार से भी काम नहीं बनता फिर वाइस चांसलर से मिलते हैं।
सो तमाम दर्शक जितने भी हैं वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट कर दे, साथ ही साथ जितने भी आला अधिकारी कर्मचारी देख पा रहे हैं, रैंक की अगर मैं बात करूँ, रैंक को हटा भी दूँ या फिर कोई आम व्यक्ति भी, जितने कर्मचारी देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूँ कि भैया कैमरा घुमा दीजिए थोड़ा सा। कोई भी व्यक्ति अगर बात करूँ मिल सकता है किसी भी अधिकारी से, पब्लिक सर्वेंट में श्रेणी आती है सरकारी कर्मचारी की। घबराइए मत, अपने हकों की आवाज़ उठाइए, थोड़ा समझदार बनिए। फिलहाल दूसरा पक्ष भी मौजूद था, जनता समझदार है, शेयर करती रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से रखना ना भूलें।